बता दें कि बिहार के दानापुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिराग पासवान के बारे में आखिर क्या कहा। चिराग पासवान को भविष्य का मुख्यमंत्री भी करार दिया। साथ ही साथ एनडीए के जीत पर और विपक्ष के रवैये पर भी बड़ा सवाल दागते हुए दानापुर में योगी आदित्यनाथ ने जो गर्जना की उससे पूरा विपक्ष थरथरा रहा है। साथ ही साथ चिराग पासवान के जो भी चाहने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि दानापुर से एक बड़ी खबर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिराग पासवान के बारे में जो कहा है वो सबके दिलों को खुश करने वाला है। आपको बता दें कि सवाल है कि क्या उन्होंने बिहार का भविष्य का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बताया है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा, आइए इस पूरे खबर को विस्तार से समझते हैं। दानापुर में आयोजित चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने चिराग पासवान का जिक्र किया। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर हलचल मची। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यह सिर्फ तारीफ थी या फिर कोई नई राजनीतिक योजना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के इस जो बयान है उस पर तुरंत प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि मुझे भविष्य का मुख्यमंत्री बताना, योगी जी का बयान है। चिराग की इस प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने चिराग पासवान की राजनीतिक ताकत और दलित वोट बैंक की अहमियत को कहीं न कहीं रेखांकित करने का काम किया है। लेकिन सीधे तौर पर भविष्य का सीएम कहने का जो बयान है वो वाकई दिलचस्प है। लोजपा और बीजेपी के बीच ये बयान नए सियासी खेल को जन्म दे सकता है, क्योंकि एनडीए बहुत पहले से कहता आ रहा है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और एनडीए की सरकार बनती है तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से भी वायरल हो रहा है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और इस बयान को लेकर अपने अपने विचार भी रख रहे हैं। कुछ लोग इसे चिराग पासवान के लिए पॉजिटिव बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक विवाद के रूप में भी देख रहे हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के लिए बयान राजनीतिक अवसर भी हो सकता है और चुनावी भी। बिहार की राजनीति में 2025 के चुनाव से पहले यह घटनाक्रम सियासी हलचल बढ़ा सकता है। जनता की राय, गठबंधन की रणनीति और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया, आप सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने चिराग पासवान के लिए जो कहा उसने बिहार और यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। लेकिन क्या इसे भविष्य के मुख्यमंत्री के संकेत के रूप में देखा जाए? चिराग पासवान को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी है और उन्होंने मन ही मन ये इशारा भी किया था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार भी बनना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो अगले हफ्ते और ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह की राय चिराग पासवान के लिए योगी आदित्यनाथ का आया है ये कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प है, क्योंकि चिराग पासवान ने पहले भी इस बात की ओर इशारा किया था कि वो बिहार के भविष्य के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, बिहार के आने वाले समय को अपने आप के रूप में देख रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो बिहार की सेवा करने के लिए, बिहार के प्रशासन को अपने हाथों में थामने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बिहार को कहीं ना कहीं विकसित राज्य बनाने के लिए जो उनका प्रण है वो कहीं ना कहीं एक तरफा है। साथ ही साथ चिराग पासवान का यह भी कहना था कि वो बिहार की सेवा जितनी हो सके उतनी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह चिराग पासवान की लालच है, मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी चाहत है वो कहीं ना कहीं उन्हें इसके लिए मजबूर कर रही है कि वो बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ कांग्रेस और आरजेडी को भी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास को रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने फिर से शरारत शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बिहार के विकास को रोकने के लिए आरजेडी कई तरह के पैंतरे आजमाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा तब है जब बिहार की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। जब बिहार के नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है तब यहाँ बुर्के को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार देना चाहिए? क्या विदेश घुसपैठियों को बिहार आकर यहाँ के नागरिकों के अधिकार में डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग की कोशिश में जुटी है, क्या उन्हें ऐसा करने देना चाहिए?
सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। दुनिया में कहीं भी जाने पर अपनी पहचान दिखानी पड़ती है, चेहरा दिखाना पड़ता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा और पहचान पत्र दिखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। इसलिए चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये लोग जबरदस्ती मतदान कर गरीब के हक पर डाका डालते थे, फिर वही करने की कोशिश की जा रही है। पटना से सटे दानापुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए योगी ने कहा कि राज्य में अभी विकास बनाम बुरके की शरारत शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा तब है जब बिहार विकास की बात कर रहा है। उनका कहना था कि जब बिहार के नौजवानों के मुंह पर सिर्फ विकास की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, तब यहां पर बुरके को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाया है। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार है, फर्जी वोट करने का अधिकार है, लोगों को बरगलाने का अधिकार है? अगर ये अधिकार इनको आप देंगे तभी जाकर ये आगे बढ़कर कुछ ऐसी शरारत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अभी से इनके अधिकार को छीन लेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो शरारत इनके दिमाग में चल रही है वो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ एनडीए के ऊपर भी उन्होंने बयान दिया है और साथ ही साथ कहा है कि एनडीए में जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए में फूटपथ है, एनडीए में कुछ भी सही नहीं है, उनको ये बात दिख गई होगी, समझ आ गई होगी कि अभी भी एनडीए सबसे ज्यादा एकजुट है, क्योंकि एनडीए के जितने भी दल हैं सभी अपनी अपनी सीटों को लेकर संतोष कर रहे हैं, सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। वहीं विपक्ष अभी भी सीटों की तलाश कर रहा है, विधानसभा क्षेत्रों की तलाश कर रहा है और अपने अपने को मनाने में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा समय बिता रहा है। और इसका मतलब स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी उन्होंने उनकी प्रशंसा की है और साथ ही साथ कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो स्थिति पहले बिहार की थी उस स्थिति को देखते हुए आज बिहार काफी आगे जा चुका है और नीतीश कुमार के नेतृत्व की वजह से ही आज बिहार में शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी काफी सुदृढ़ है। हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बिहार में जरूर आपराधिक घटनाएं बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से उस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है और उसमें कहीं ना कहीं सफल होती भी दिखाई दे रही है। बिहार के बारे में और योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना था कि बिहार चिराग पासवान को देख रहा है, कहीं ना कहीं भविष्य के रूप में देख रहा है, क्योंकि चिराग के पास वो क्षमता है कि बिहार के बागडोर को लेकर आगे चलने की जो अद्भुत क्षमता है वो चिराग के पास है। इसके अलावा सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी के तमाम नेताओं के बारे में भी उन्होंने कहा कि बिहार प्रगति कर रहा है। जो बिहार इस स्तर तक पहुंचा है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए सरकार का जो है वो सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आरजेडी ने बिहार को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि हम एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और एनडीए यहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और एक बार फिर से नीतीश कुमार के शासन में बिहार में एक बार फिर से विकास की लहर दौड़ेगी। साथ ही साथ बिहार के जितने भी एनडीए के और तमाम घटक दल हैं उनकी भी प्रशंसा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी को ये बात समझ में आ गई है कि एनडीए में सब कुछ अगर एक साथ लेकर चलना है तो सबको एकजुट होना होगा, कहीं ना कहीं बिहार के विकास को आगे लेकर चलना होगा। और इन तमाम मुद्दों के साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी इशारा कर दिया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसीलिए विपक्ष तरह तरह की अनर्गल बातें कर रहा है और कहीं ना कहीं जनता को भड़काने का काम कर रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।